वापिस आ गए फिर उसी अपने राम मंदिर के रोने पर मैं फिर शब्द रिपीट करूंगा, वापस राम मंदिर के रोने पर क्यों? उनका काम ही एक होता है, भगवान राम के नाम पे दे दे बाबा, भगवान राम के नाम पे दे दे बाबा। मुझे विपक्ष जो है सनातन का अपमान करता है, इसलिए मुझे वोट दो। विपक्षियों ने सनातन का अपमान करा, उन्होंने निमंत्रण पत्र ठुकराया, राम मंदिर प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र ठुकराया, इसलिए मुझे वोट दो। वहाँ की रैली में उन्होंने क्या बोला, भगवान राम का नहीं जो किसी काम का नहीं। उसके बाद उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, आपको कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। विकास का नाम तो लिया ही नहीं, एक बार भी नाम लिया। चाणक्य साहब को मानते हो थोड़ा बहुत, अमित शाह को मानते हो ना, तो सबको मानता हूं, लो जी, राहुल गांधी को भी मानता हूं। अमित शाह को मानते हो तो लो, अमित शाह जी का बयान देखो। अरे अमित शाह जी का बयान देखो, अगर अमित शाह जी की बात पे यकीन करते हो तो पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। मैं सब पढ़ना, आप ही बता दीजिए। अरे क्यों, पढ़े लिखे नहीं हो? जो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे माथे पे स्टिकर लिखा है क्या? पढ़ो ना फिर। आप ही पढ़िए। अरे जब पढ़े लिखे हो तो पढ़ो ना फिर। मैं तो पढ़ा लिखा। हमारी चाणक्य की जनता तय करेगी पीएम मोदी बनेगी कि राहुल बनेंगे। मोदी जी आज हर जगह भाषण दे रहे, कह रहे कि मेरा सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाऊंगा, इसलिए 24 घंटा काम कर रहा हूं। क्या बोलिए? विकसित भारत बनाएंगे, हमें बहुत खुशी होगी, पर बनाएंगे कैसे? देखिए जी, बनाने के लिए तो मैं भी कह दूंगा मैं अपने एक और नया ताजमहल बनाऊंगा, पर मैं उस ताजमहल को बनाने के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा, ज़मीन कहाँ से लाऊंगा, लेबर कहाँ से लाऊंगा, पत्थर कहाँ से लाऊंगा, उसका आर्किटेक्चर कहाँ से लाऊंगा, उसका डिज़ाइन कहाँ से लाऊंगा। कोई ना कोई चीज़ बनाने के लिए आपके पास एक रोड मैप तो होना जरूरी है ना, सिर्फ कहने भर से थोड़ी हो जाएगा विकसित भारत। आज हमारे वो इंटरनेशनल बैंक ने, हमारे वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों में से भी हमारा तमगा हटा दिया, और आप कह रहे हो कि सीधा सीधा जुमला दे रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो कि मैं 2047 तक इसे विकसित भारत बना दूंगा। बनाने का तरीका क्या है आपके पास? कोई आपके पास रोड मैप है कि इस तरह से बनेगा? विकसित भारत बनाने के लिए कम से कम हमारे को 10% की जीडीपी की ग्रोथ चाहिए लगातार, और जीडीपी की ग्रोथ कहाँ हो रही है हमारी? अभी तो 6, 6.5 लगातार बताई जाती है। एक तिमाही में, किसी भी तिमाही में अडानी अंबानी के शेयर बढ़ जाते हैं और हमारी जीडीपी की ग्रोथ दिखा दी जाती है, बढ़ गई जीडीपी बढ़ गई। उसके बाद जब लाखों करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूबते हैं तो वो कहीं से खबर कहीं नहीं दिखाई जाती। एक साथ ही शेयर मार्केट में डंप आता है, जिस दिन उठती है उस दिन तो हाहाकार मच जाता है। अरे भाई साहब, शेयर बाजार ने 75,000 अंक छुए, 75,000 मार्केट पहुंच गई, और जब वो गिरती है एक साथ ही धड़ाम करके लाखों करोड़ का जो बट्टा बैठता है, उसके बारे में कहीं कोई खबर नहीं चलती। फिर ऐसे कैसे बात बनेगी? ऐसे कैसे विकसित भारत हो जाएगा? बोल तो रहे हैं ना, मेरा सपना है, मेरा संकल्प है, आपका सपना पूरा करना है, विकसित करना है। बोलने से वही तो बोला, तो उन्होंने बहुत कुछ था, कितनी उनकी बार बार याद दिलाया उन्हें, वो तो खुद ही भूल जाते हैं। बोल के आज बोलो और कल भूल जाते हैं, आज बोलो और कल भूल जाएंगे। वो बोले तो उन्होंने सैकड़ों चीज़ें थी, 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, दे दी। गंगा साफ करूंगा, कर दी। सबको पक्का मकान दे दूंगा, दे दिया। बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, कर दी। काला धन वापस ले आऊँगा, आ गया काला धन वापस। 1 रुपया काला धन का वापस आया। जो स्विस बैंकों की वो बात करते थे, आज तक कभी कोई वापसी नहीं आया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, जितने भ्रष्टाचारी थे अपनी पार्टी में उठा के शामिल कर लिए। ऐसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाओगे जब तक वो दूसरी पार्टी में। ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हटाओ, अब लेकिन विपक्ष कह रही है भ्रष्टाचारी को बचाओ। बिल्कुल, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को हटाओ, दूसरी पार्टी से हटाओ, मेरी पार्टी में ले आओ। उसके बाद मुझे कोई शिकायत नहीं किसी से, फिर कोई मतलब नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। आप मेरी पार्टी में आ जाओ, बस एक बार मेरी पार्टी में आके मेरी गोद में बैठ जाओ, जितना मर्जी भ्रष्टाचार करो, जैसा मर्जी करो। कोई सबसे बड़ी गारंटी मोदी जी की यहाँ पे काम आती है कि फिर उनको कोई छू ही नहीं सकता। ना ईडी छुएगी, ना आईटी छुएगा, ना सीबीआई छुएगी, कोई भी एजेंसी उनके ऊपर हाथ नहीं डाल पाएगी किसी भी किस्म से। ये हालत है मोदी जी की। 400 पार का नारा देना क्या लगता है, कितना सच है ये? सच मुझे पीछे अभी परसों की मैं बात करता हूँ। परसों जो हमारे केरल में मॉक टेस्टिंग हो रही थी मशीनों की, उसमें जहाँ भी बटन दबा रहे थे बत्ती जो है कमल के फूल पे जल रही थी। तो अगर वही काम चीज़ चलती रही तो फिर तो 400 क्या, वो 550 ही ले जाएंगे, पूरी 543 ही ले जाएंगे। अगर इस पे मामले पे शक दूर नहीं करा गया, अगर ईवीएम में सुधार नहीं करा गया तो फिर वो उसकी हो जाएगी। अगर वो चीज़ सही है तो जो केरल में भी 26 तारीख को इलेक्शन है, उसके लिए ईवीएम पहुंची है, उनके मॉक टेस्ट हो रहे थे, जो भी बत्ती जल रही थी, जहाँ भी बटन दबाओ बत्ती जाके कमल पे जल रही थी। अगर यही हालत रही तो 400 क्या, वो 440 भी ले जाएंगे, 543 भी ले जाएंगे। एक और इल्ज़ाम लग रहा है विपक्ष मोदी जी कह रहे हैं और अमित शाह जी कह रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा काफ़ी उठाया जा रहा है। विपक्ष कह रही है आरक्षण खत्म कर देगी 2024 में। किस तरह बोलेंगे इस? विपक्ष ने यही नहीं कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, विपक्ष ने तो ये कहा हम आरक्षण की सीमा और बढ़ाएंगे। आरक्षण खत्म करने के आरोप इन पे लग रहे थे, जो इन्होंने कहा भी था कि हम आरक्षण खत्म करके उसके नई सिरे से परिभाषा तय करेंगे, जिसके अगेंस्ट कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा करी कि हम आरक्षण की सीमा को 50% से और बढ़ाएंगे। तब जाके अब इनकी हवा खराब हुई है, तो इनके बयान आने शुरू हुए, नहीं हम आरक्षण को भी खत्म करेंगे, हम संविधान से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार इनके ऊपर आरोप लगने हैं ना। इनकी मंशा, आरोप क्या लगने हैं, मंशा जाहिर हो रही है। अनंत हेगड़े ने बोला, अरुण गोविल ने बोला, इनके एक और सांसद ने बोला, लगातार यही बोल रहे हैं। शाह ने भी तो बोला, एनडीटीवी के इंटरव्यू में बोला है कि मेरा कोई मंशा नहीं है, हमारा कोई मंशा नहीं है आरक्षण खत्म करने का, जैसा है वैसा ही रहेगा। यह सिर्फ विपक्ष का एक मुद्दा है, बनारतूल पकड़ रखा है। देखिए जी, जब आपकी पार्टी में लोग शामिल होते हैं तो आपकी विचारधारा समझ के शामिल होते हैं ना। आप लगातार बैठ के अपने पार्टी में डिस्कशन करते हो, आप
आपकी मेंबर्स की मीटिंग्स होती है, सब कुछ करती हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई बात उठी होगी। किसी एक बंदे के मन की बात तो ये हो ना सकती। 1 2 3 4 5 लोग कम से कम इस बात को अब तक कह चुके हैं, हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदलेंगे। तो आपकी कहीं ना कहीं वो मंशा चल रही है ना। हमारी ग्रुप मीटिंग आपकी जब होती है, ग्रुप मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कशन होती है ना कि हमें आगे क्या करना है। जब 5-5 लोग इस बात को बोल रहे हैं कि हमें 400 पार करा दो, हमारा संविधान बदल देंगे, अब उसके बाद बाहर आके आप कुछ भी बोल दो, सच्चाई कहीं ना कहीं बंदे की निकल ही जाती है मुझसे। मोदी जी तो खुद रैलियों से बोल रहे हैं कि बाबा साहब खुद अगर आ जाएं तो संविधान नहीं बदल पाएंगे, ये कि विपक्ष सिर मुद्दा बना रहा की सच रहेगी, क्योंकि इस बार उनको 400 पार होने का नारा उनका सफल नहीं होगा। बहुमत में वो आएंगे नहीं, विपक्ष में आके बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है ये बात सही है। जब वो विपक्ष में आ जाएंगे, अब उनके गुजरात जाने का टाइम आ गया है वापस, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा और उसके बाद जब सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है संविधान जैसा था वैसा ही रहेगा। हकीकत उन्हें ज़मीनी है कि थोड़ी थोड़ी उन्हें दिखनी शुरू हो गई है, तभी वो लेते कि सारी चीज़ों को भूल भाल के, विकास भूल गए, वो प्रोग्रेस भूल गए, हर चीज़ भूल गए, शिक्षा स्वास्थ्य भूल गए, वापस आ गए फिर उसी अपने राम मंदिर के रोने पर। मैं फिर शब्द रिपीट करूँगा, वापस राम मंदिर के रोने पर क्यों? उनका काम ही एक होता है, भगवान राम के नाम पे दे दे बाबा, भगवान राम के नाम पे दे दे बाबा, मुझे वोट। विकास तो किया है ना, विकास के नाम पर वोट मांगेंगे? कहाँ मांगा है उन्होंने? विकास के नाम पे वोट मांगा? किसी भी रैली में आप देख लो, लगातार विपक्ष जो है सनातन का अपमान करता है, इसलिए मुझे वोट दो। विपक्षियों ने सनातन का अपमान करा, उन्होंने निमंत्रण पत्र ठुकराया, राम मंदिर प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र ठुकराया, इसलिए मुझे वोट दो। मेरठ में जाते हैं, रैली करते हैं, जहाँ से अरुण गोविल सो कॉल्ड राम, जिन्होंने राम का कैरेक्टर निभाया था, चलिए राम का कैरेक्टर निभाने की वजह से उनकी इज्जत है, ठीक है हम मानते हैं जी, एक उन्होंने अच्छा कैरेक्टर निभाया। वहाँ की रैली में उन्होंने क्या बोला? भगवान राम का नहीं, जो किसी काम का नहीं। उसके बाद उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? आपको कावड़ चाहिए या कर्फ्यू? विकास का नाम तो लिया ही नहीं, एक बार भी नाम लिया। अभी उन्होंने परसों सूर्य तिलक की बात को कैसे घुमा फिरा के कितना ज़बरदस्त करा, अरे सूर्य तिलक हो गया, भगवान राम को 500 साल में सूर्य तिलक हो गया। भाई साहब आप ये तो देखो वैज्ञानिक तरीके से आपने सूर्य तिलक कराया कैसे? इधर से लेंस रखा, इधर से लेंस रखा, उनकी एक सिस्टम बना के उसको जो है सेंट्रलाइज करके आपने माथे पे तिलक कर दिया। आप उस प्राचीन सभ्यता को लेके वापस आना चाहते हो, जो हमारे पुराने मंदिर बने हुए जिनमें ऑटोमेटिकली ये सिस्टम है कि जब सूरज आएगा तो ऑटोमेटिकली वो चरण चूमेगा या उनके माथे पे तिलक करेगा, लेकिन आपके पास तो वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। बीजेपी तो दावा कर, क्या करा? इधर से शीशा घुमा के, इधर से शीशा घुमा के फोकस बना के आपने सूर्य तिलक करा दिया। बीजेपी तो दावा कर रही है ना कि रामलला उन्हीं के राज में आए हैं। हाँ जी, इससे पहले तो कभी राम ही नहीं थे। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी, उससे पहले राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। क्या बोलेंगे भाई साहब? देखिए सर का मैं कई वीडियो देखा हूँ और मैं इसीलिए आया हूँ। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जिस मुद्दे पर अगर ये बहस करना चाहते हैं ना, उस मुद्दे पर बहस करने में ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। इन्होंने बोला राम को मोदी जी ने थोड़े लेकर, राम 2014 के पहले, इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, कहाँ पे थे? मस्जिद के नीचे दबे हुए थे। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बनाती थी राम मंदिर? राम मंदिर पे नरेंद्र मोदी जी वोट नहीं मारे, नरेंद्र मोदी जी विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। इन्होंने बोला है कि योगी जी ने सिर्फ राम की बात किया है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, जहाँ पर जनसंख्या वाला प्रदेश, आज जाइए हर घर नल योजना के तहत पूरे, चाहे फॉर्च्यूनर वाले घर में अगर जो नल के टोटिस पानी आता है या चाहे गरीब के घर में भी आता है, एक को किया है। और मैं इनको कहना चाहता हूं कि 370, एक मिनट रुक जाइए सर, बीच में मत बोलिए। इन्होंने कहा कि कोई मुद्दा नरेंद्र मोदी जी ने काम नहीं किया है। मैं इनको चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि 2014 के पहले गांधी पर आप शराब पी के अरविंद केजरीवाल का आए हैं ना, शांत हो जाइए, बीच में मत बोलिए आप। 370 कोई मुद्दा नहीं है। ये कह रहे 370 हटने से बीजेपी को या जनता को क्या फ़ायदा मिला? हमें फ़ायदा मिले या ना मिले, इनको फ़ायदा मिले या ना मिले, आपको फ़ायदा मिले या ना मिले, हमारे सेना को जो देश के पत्थर खाते थे उनको सेना को सम्मान मिला। सबसे पहली बात यह है, जिनके कारण हम सबके अपने परिवार के कारण चैन की नींद उनके कारण सोते हैं, उनको सम्मान मिला। सबसे पहले सेना को सम्मान मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखा। ट्रिपल तलाक का मुद्दा, जो मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिया, इसमें बीजेपी के हिंदू को कोई फायदा नहीं मिला, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिया है। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। विकास के लिए क्या? विकास 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी कभी दे सकती थी? ये विकास हुआ। इन्होंने बोला रोजगार के मुद्दे पर ना, इन्होंने बोला रोजगार के मुद्दे पर, अभी ने बोला ईडी सीबीआई है। इनसे ये बताइए, सच बोलना कि अरविंद केजरीवाल घोटालाबाज है कि नहीं है? वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए कि नहीं हुए हैं? बिल्कुल नहीं है। बताइए। सबसे पहले इन्होंने पानी की बड़ी जोर शोर से इन्होंने पानी की बात करी है ना, कि सबको पानी पहुंचा दिया। ये रही पानी की हकीकत।
ग्रामीण द्वारा गांव में पानी ना पहुंचने की शिकायत पर भड़के केंद्रीय मंत्री और प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हमारे, बोले एक झापड़ में सब भूल जाओगे, बैठ जावे जमीन पे। ग्रामीण ने उठा के शिकायत क्या करी थी? ये यूपी की वारदात है, बाकायदा वीडियो चला के देख लो, अगर आपको देखना है तो देख लो। मैं जवाब दूंगा। हाँ, जवाब बाद में देना, पहले वीडियो देख लो। आपको एक झापड़ में सब भूल जाओगे, बैठ पे जमीन पर। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा की जो है वाणी है। उसने बोला ग्रामीण ने के साहब हमारे पानी नहीं आता, ये कह रहे हैं सबको पानी पहुंचा दिया, पहली चीज़ इनकी। ठीक है जी, और बताइए क्या पूछो। हाँ जी, हाँ बोलिए। रोजगार पे बोला उन्होंने, रोजगार पे। उत्तर प्रदेश में अभी पानी का सुविधा शुरू हुआ, अभी पूरे 22 करोड़ जनसंख्या है, इतना जल्दी पहुंच नहीं पाएगा, टाइम लगेगा। और कांग्रेस पार्टी ने 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में, आज इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव जी शामिल हुए हैं, 2017 के पहले हर गाँव में बिजली क्यों नहीं पहुँचती है? जनता उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता जवाब मांग रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो 253 सीट विधानसभा योगी जी ने जीता है ना, राम मंदिर बनाने से नहीं जीता है, विकास के मुद्दे पर जीता है योगी जी ने, जो दूसरी बार कन्वर्ट किया है। और ये भूल जाएं जो इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं ना, अभी तो इनके नेता ही नहीं सेट हुए कि किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। पहले तो बनाया था मल्लिकार्जुन खड़गे को, वो सांस का मरीज है, उनको खुद नहीं, जनता खुद नहीं बताती है कि ये कौन है। अभी तो इनके प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे? और किस बारे में? इनके कौन, कई सारी बातें इन्होंने बोल दी, बोलो आप। रोजगार के बारे में। हाँ, यूपी मंत्री बनाओगे आप 2024 में 4 जून को। चाणक्य साहब को मानते हो थोड़ा बहुत? अमित शाह को मानते हो ना? मैं तो सबको मानता लो हूँ, जी। राहुल गांधी को भी मानता हूँ। अमित शाह को मानते हो तो मैं लो। सबको मानता हूँ। अमित शाह जी का बयान सब आ देखो। गए ना। अरे अमित शाह जी का बयान देखो, अगर अमित शाह जी की बात पे यकीन करते हो तो पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। मैं सब पढ़ना आप ही बता दीजिए। अरे क्यों, पढ़े लिखे नहीं हो? क्यों पढ़ा लिखा नहीं हूँ? मेरे माथे पे स्टिकर लगा है क्या? पढ़ो ना फिर। तो आप ही पढ़िए। अरे जब पढ़े लिखे हो तो पढ़ो ना फिर। मैं तो पढ़ा लिखा। पढ़ो। अगर पढ़ दिया तो आप क्या करोगे? तो पढ़ो ना। अगर पढ़ दिया तो क्या अरे मेरे करोगे? भाई मेरे पास पढ़ो। समय नहीं, इतना बकचोदी करने का मुद्दे पर बात कीजिए। आप पढ़िए। इनके पास समय नहीं है एक हेडलाइन पढ़ने का। जनता तय करेगी पीएम मोदी होंगे या राहुल। हाँ। बताइए क्या लिखा हुआ है? कहाँ कर? तुम कह रहे हो कि कैंडिडेट तय नहीं है, क्या लिखा हुआ है तुम्हारे चाणक्य के? जनता तय करेगी पीएम मोदी बनेगी कि राहुल बनेंगे। फिर? आप ये बनेंगे ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना। कह रहे हो? मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आगे गठबंधन का चेहरा नहीं है, मैं तुम्हारे को चेहरा दिखा रहा हूँ। तुम्हारे अमित शाह जो है नंबर 2 के हैं, गृह मंत्री हैं, नंबर 2 माना जाता है बीजेपी में, चाणक्य माना जाता है। जब उन्होंने तय कर दिया कि राहुल होंगे या मोदी, तो अब हमें तय करने की जरूरत बची है?